बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान अमीन और आप देख रहे हैं लेंस ऑफ हादी। आज मैं आप लोगों को विज़िट करवाने वाला हूं अपने बागीचे का, जहां मैंने मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ लगाई हुई हैं। तकरीबन 80 फलों वाले पौधे लगाए हुए हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो आएँ आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ जहाँ पर मैंने पौधे लगाए हुए हैं। मैं आपको अपने पौधे भी दिखाता हूँ, और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये एक छोटा सा स्कूल बनाया हुआ है हमने, इसका भी विज़िट करवाता हूँ, जहाँ पर बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, उनसे कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती है। तो ये एक स्कूल बनाया हुआ है हमने, यहाँ पर बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, कोई फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती है उनसे, और ये 5 क्लास तक बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं हम इधर। और ये 2 यहाँ के स्टूडेंट हैं, इन्होंने देखा है तो ये अंदर आ गए हैं। आज स्कूल आए थे? छुट्टी तो नहीं थी आज? नहीं। ठीक है। तो कितने बजे तक इधर आप लोग पढ़ते हो? 12:30 तक। तो आपसे कोई फीस वगैरह लेते हैं? नहीं। बुक्स स्कूल वाले बुक्स देते हैं आपको? हाँ। आप लोगों को ये स्कूल कैसा लगता है? अच्छा। तो इस स्कूल के लिए दुआ किया करो, ठीक है? तो आप लोगों को मेरे ये पौधे कैसे लगते हैं? सही भाई, सही। अच्छे लगते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अबू सुफियान। ठीक है। तो गाइस ये देखिए, ये मैंने अंगूर का पौधा लगाया हुआ है। अंगूर के बेसिकली यहाँ मैंने 5 किस्म के पौधे लगाए हुए हैं, 5 वैरायटियाँ लगाई हुई हैं, और माशाल्लाह से देखिए इस पर फ्रूटिंग भी आ गई है। ये तकरीबन 2 साल का पौधा है, तो इस पर फ्रूटिंग भी आ गई है। और इसके अलावा ये भी मैंने अलग अलग वैरायटी के लगाए हुए हैं अंगूर के पौधे। तो ये भी एक अंगूर की बेल है। इसके अलावा ये अमरूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी सारे पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर फ्रूट्स आना शुरू हो गए हैं। ये बेरी है ये, इसके ऊपर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रूटिंग थी। ये मैंने भिंडी, कद्दू ऐसे यानी सब्जियां लगाई हुई हैं, धनिया लगाई हुई हैं। ये भी अमरूद हैं। अमरूद के मेरे पास 14 पौधे हैं। बेसिकली ये मेरी हॉबीज़ हैं, यानी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं फ्रूट्स के पौधे लगाऊं। तो ये अनार का पौधा है। अनार के मेरे पास तकरीबन 8 से 10 पौधे हैं। ये फालसा है, और फालसा जौन सा होता है, आप जो घर में बीज खाते हैं उसको भी आप ज़मीन में लगाते हैं, तो वो फालसा जो है 1 साल के अंदर अंदर फ्रूट ज़रूर लेता है। ये 1 साल का पौधा है। इस पे भी देखिए ये 3-4 फालसे के फिर भी यानी कि जो 3-4 फालसे हैं वो लग जाएंगे। इसके अलावा ये मैंने मीठा जिसको कहते हैं उसका पौधा है। इस पर भी फ्रूटिंग मौजूद है मगर कम है। ये पहले साल का पौधा है, ये इसके ऊपर फ्रूटिंग आई हुई है। और ये मेरे अमरूद के पौधे हैं। माशाल्लाह ये पहले साल से काफ़ी फ्रूटिंग पे थे। बेसिकली जब ये देखें अभी भी इसके ऊपर फ्रूट आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा फ्रूट आ रहा है। ये सब जो है ये अमरूद बन जाएंगे। तो बेसिकली ये जो पौधे होते हैं जितने भी फ्रूट्स के, जब ये फ्रूट से फारग हो जाते हैं जनवरी, आप दिसंबर में इसकी कटिंग करेंगे तो देखें इसका तना कितना मजबूत है, कितना अच्छा पौधा बना हुआ है। तकरीबन आप लोगों को जितने भी मेरे पौधे मिलेंगे उनकी मैंने बहुत अच्छे से देखभाल की हुई है, और बहुत अच्छे पौधे हैं। ये लीची का पौधा लगाया हुआ है मैंने, तकरीबन मेरे पास 80 पौधे हैं फ्रूट के। तो ये मेरी एक हॉबी है। इसके अलावा ये भी मीठे का पौधा है, इस पर भी माशाल्लाह से देखें फ्रूटिंग है। ये मेरे पास ये भी एक बेरी है। ये मैंने असल में सीडलेस बेरी लाया था, तो इसकी जो
ग्राफ्टिंग थी वो बच्चों ने नीचे से तोड़ दी थी, जिसकी वजह से ये जो है मदर प्लांट है। तो इसको इंशाल्लाह मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि इसके बेर इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये फ्रूटर का पौधा लगाया हुआ है मैंने। इस पर फ़िलहाल अभी फ्रूटिंग नहीं आई है क्योंकि ये पहले साल का ही पौधा है, तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये मेरे पास आड़ू है। आड़ू पर अभी फ़िलहाल कुछ बीमारियों ने अटैक किया हुआ है। इसको भी आज या कल मैं स्प्रे कर दूंगा। इसके ऊपर फ्रूट मौजूद हैं, आड़ू लगे हुए हैं, मगर ये देखिए इसके ऊपर ये मक्खी है। ये मक्खी जौन सी होती है ना, ये इसको बोला जाता है कि डंग मारने वाली मक्खी है। ये पौधों के ऊपर जो फ्रूट्स लगे होते हैं उनको ख़राब कर देती है। इसके ऊपर देखिए इसके शायद ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसको इंशाल्लाह आज या कल मैं स्प्रे कर दूंगा। ये लूची के पौधे लगाए हुए हैं। लूची के मेरे पास 10 से 11 पौधे लगे हुए हैं। ये भी अनार का पौधा है और रेड अनार है। ये देखें माशाल्लाह, ये मौसमी का पौधा है और इसके ऊपर कितने ज़्यादा मौसमी लगी हुई है। ये देखें आप, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर माशाल्लाह मौसमी लगी हुई हैं। और ये दूसरे साल का प्लांट है। पहले साल भी इस पर 3-4 फ्रूट लगे थे मगर वो गिर जाते थे। तो जो मौसमी होती हैं बेसिकली ये ऐसी होती हैं कि आप इन पे अगर ये फ्रूट्स आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नीचे भी गिर जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी मौसमी है, इस पर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग आई हुई है। ये फालसा है और माशाल्लाह ये देखें फालसा बन भी रहा है। तो इंशाल्लाह ये 1 माह के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। ये भी मेरा फालसे का पौधा है, ये भी फालसे का पौधा है। और ये माशाल्लाह लूची के पौधे लगाए हुए हैं। इनको मैंने इतने करीब इसलिए लगाया है, मुझे बेसिकली ना पौधों का शौक़ बहुत है, जिसकी वजह से मेरे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, स्कूल भी था, तो मैंने इनको नज़दीक लगाया है। तो जो उनसी लूची के पौधे हैं उनके भी ऊपर माशाल्लाह से फ्रूटिंग मौजूद है मगर कम है। ये भी मेरा अनार का पौधा है, इसको कलम के साथ ग्रोथ किया है मैंने। और ये भी पहले साल का पौधा है। तो ये भी माशाल्लाह से फालसे का पौधा है, अनार का पौधा है, वाइट अनार भी है मेरे पास। और ये माशाल्लाह से लेमन के पौधे हैं, इनके ऊपर कुछ लेमन मौजूद हैं और माशाल्लाह से नई फ्रूटिंग भी आ रही है इसके ऊपर। ये देखें ये फ्लावर निकाल रहा है, तो माशाल्लाह से इसके ऊपर भी बहुत जल्द बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग आ जाएगी। तो ये भी अपना फालसे का पौधा है माशाल्लाह। ये अमरूद का पौधा है और ये देखिए कितना छोटा अमरूद है मगर इस पर भी फ्रूटिंग मौजूद है। और ये 1 साल का पौधा है। इसके अलावा ये चकोतरे का पौधा है। चकोतरा जो है ना, ये भी कहा जाता है कि तिब्बी लिहाज से ना बहुत ज़्यादा ये हकीम वगैरह जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी फ्रूटिंग माशाल्लाह से मौजूद है। ये देखें इसके कितने बड़े बड़े फ्रूट हो गए हैं। और मेरे जो बाग यानी बाग कह ले या मेरी ये जो पौधे हैं, इन सब में जो मुझे पौधा जौन सा अच्छा लगता है ना, वो पौधा है अंजीर का। ये अंजीर का पौधा 2 साल का पौधा है और माशाल्लाह से देखें इसके अंदर कितनी ज़्यादा अंजीर लगी हुई हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये पौधे की ग्रोथ सबसे आसान है। इस पे देखें सब पे बहुत ज़्यादा इस पे अंजीर लगी हुई हैं। कोई भी शाख ऐसी नहीं है जिस पर अंजीर नहीं है, तो सब शाखों पर अंजीर मौजूद है। ये मेरा पौधा जो है ये है आलू बहारे का, मगर ये 2 साल का पौधा है, मगर मैं पौधों को कट कर देता हूँ जिसकी वजह से ये पौधा बहुत छोटा रह गया था। इसकी ग्रोथ नहीं अच्छी तरह हुई थी, तो इसने अभी अपनी ग्रोथ अच्छे से करना स्टार्ट की है। तो इंशाल्लाह ये भी अगले साल फ्रूटिंग पर ज़रूर आएगा। और ये देखें ये अंजीर जो उनसी है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और ये 1 से 1-200 का पौधा मिल जाता है और इसका ज़िक्र कुरान शरीफ में भी है। तो ये अपना अंजीर का पौधा है। तो ये मैंने लगाया हुआ है बेसिकली जो मुरब्बा होता है, जो मीठे चावल जो होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसको करोंदा कहते हैं। तो ये मैंने 2 पौधे लगाए हुए हैं माशाल्लाह। इस पर भी देखें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रूटिंग पे आएगा। ये भी 1 साल का पौधा है।
इसके अलावा ये मैंने लगाया हुआ है जो गरगल कहते हैं, जिसको आई होप कि इसका कुछ और नाम होता होगा, ग्रेट फ्रूट भी इसको कहते हैं। इसके ऊपर भी माशाल्लाह देखें फ्रूटिंग मौजूद है। ये 2 साल का पौधा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पौधों की बहुत सारी वैरायटीज़ लगाई हुई हैं और सब के ऊपर माशाल्लाह अच्छी फ्रूटिंग है। और इस पर देखें ये भी अमरूद है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो गई है। ये मेरा फालसे का पौधा है। फालसे का पौधा मुझे इसलिए मैंने ज़्यादा लगाया है, इनकी ग्रोथ भी बहुत इजी है, इन पे ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता और माशाल्लाह ये भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग लेते हैं। तो मैंने फ्लावर्स के पौधे इसलिए ज़्यादा नहीं लगाए क्योंकि मुझे फ्रूट के पौधे पसंद हैं। ये अभी देखना जब पक्का तैयार हो जाएंगे फ्रूट्स तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये खाने में भी कितना मज़ा आता है और इनका जायका भी बाज़ार के जो फ्रूट्स होते हैं उनसे मुख्तलिफ होता है। ये भी मैंने अमरूद का पौधा लगाया हुआ है। इस सब मेरे पौधों पर माशाल्लाह से फ्रूटिंग मौजूद है। ये जो उनसे है ये पालक का बीज है, तो ये अभी तैयार हो रहा है। इसके अलावा ये भी कुछ हमने बेलें लगाई हुई हैं, कद्दू की बेल्स लगाई हुई हैं। मेरे पास 2 तरह की अंजीर है, ये ब्लैक अंजीर थी और ये वाइट अंजीर है। तो ये बेसिकली पौधा छोटा है, ये अभी 1 साल का पौधा है। ये बारिशों की वजह से गिर गया था तो जिसकी वजह से इसको हमने बांध दिया, तो इसकी ग्रोथ जो है ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा जो पौधा है ये भी करोंदे का पौधा है। तो इंशाल्लाह इस पर फ्रूटिंग तो मौजूद नहीं है, अगले साल ये ज़रूर फ्रूटिंग पर आएगा। ये जो सा पौधा है ये है जी खुबानी का पौधा है और माशाल्लाह से ये 2 साल का पौधा है। इस पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी खुबानी लगी हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि पंजाब के अंदर खुबानी नहीं होती, तो देखें माशाल्लाह से ये इतनी हो गई हैं। अभी इस पे थोड़ी फ्रूटिंग आई है क्योंकि पौधे का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है। तो बेसिकली आप जब घर में फ्रूट का पौधा लेके आते हैं तो उसको ज़रूर ऊपर से कट कर दिया करें। जब आप कट कर देते हैं ना पौधे को, तो वो एक झाड़ी नुमा बन जाता है, जैसे मेरे सारे पौधे बने हुए हैं। आप देखें मेरे जितने भी पौधे हैं आप लोगों को ऐसे झाड़ी नुमा दिखाई देंगे। क्यों? ये देखें फालसे को भी ऊपर से कट किया हुआ है। अगर आप फालसे को कट नहीं करेंगे तो ये इतनी ज़्यादा शाखें नहीं निकालेगा और आपको अभी देखने में ये इसके ऊपर फ्रूटिंग कम लग रही है, मगर जब ये फ्रूट बन जाएंगे तब आप माशाल्लाह देखें कि कितनी अच्छी फ्रूटिंग लेता है ये भी अनार के पौधे लगाए हुए हैं मैंने। तो अभी मेरे जो पौधे हैं इन पर ये मक्खियाँ वगैरह, यानी इसके अंदर शहद की मक्खियाँ भी हैं और दूसरी मक्खियाँ भी हैं, क्योंकि अभी जितने भी पौधे होते हैं ये जनवरी फरवरी में जाके ना अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं फरवरी से। तो जैसे ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं इनके ऊपर फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। तो जब फ्लावरिंग आती है तो इस पर बीमारियां भी आती हैं और इसके अलावा शहद की मक्खियाँ भी आती हैं। शहद की मक्खियों की वजह से मैं इनको स्प्रे नहीं कर रहा हूँ, मगर वो पौधों का ज़्यादा नुकसान कर रही हैं, तो इंशाल्लाह आज या कल मैं इनको स्प्रे करूँगा। तो इसके अलावा ये मेहंदी का बूटा लगाया हुआ है मैंने, इसको भी देखें ऊपर से हमने कट कर दिया था जिसकी वजह से ये झाड़ी नुमा बन गया और इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो जाएगी। किन्नों के पौधे हैं और माशाल्लाह से एक किन्नों के पौधे पर बहुत कम फ्रूट हैं, फ्रूटिंग मौजूद है इस पर भी मगर बहुत कम है। और जो दूसरा किन्नों का पौधा है माशाल्लाह से देखें कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग है और ये अभी फ्रूटिंग पे आ जाता है, यानी इसके ऊपर जो किन्नों का पौधा होता है 7 से 8 माह इसके ऊपर ये किन्नों मौजूद रहता है। तो इस पर जो बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा अटैक करती हैं। तो ये किन्नों का पौधा है, किन्नों के पौधे 2 लगाए हुए हैं मैंने। देसी लेमन लगाया हुआ है, ये बहुत छोटा है, इस पर फ्रूटिंग आते आते मेरे ख्याल में 4 से 5 माह लगेंगे। ये भी इसी तरह है, ये खट्टी लगाई हुई है मैंने। खट्टी भी किन्नों जैसी होती है मगर ये किन्नों होता नहीं है। ये मैंने सीड के साथ, यानी जो जामन होते हैं उनके बीज के साथ इसको ग्रो किया हुआ है।
ये अमरूद लगाया हुआ है। और ये जो सा है ये हमने यहाँ बाहर से एक मिल गया था शहतूत, ये लगाया हुआ है। और ये भी एक शहतूत लगाया हुआ है हमने। इस पर माशाल्लाह से फ्रूटिंग भी मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग थी जो गिर भी गई है और कुछ बच्चे भी उतार लेते हैं। तो ये पौधा देखें, अभी इसकी कटिंग कर देंगे, क्यों पौधा बहुत ज़्यादा नीचे से मेरे ख्याल में हेल्दी नहीं है और इसकी टहनियाँ जो हैं बहुत बारीक बारीक और लंबी लंबी हो गई हैं, तो ये नीचे लग रहा है। तो इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देंगे ताकि अगले आने वाले सीज़न में ये अच्छी फ्रूटिंग ले और एक अच्छा क्वार लगाई हुई है जिसको एलोवेरा कहते हैं। और ये एक बेरी लगाई हुई है, ये भी बहुत अच्छी बेरी है। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं हमने। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है और जो मेरी हॉबी है ये भी बहुत अच्छी लगी है। तो आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।